अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी आज का टॉपिक है ग्राफ। ठीक है जी। तो ग्राफ किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ आर विजुअल्स दैट शो relationships between intended to display the data in a way that is easy to understand and remember। ग्राफ है ना, उसको कहा जाता है कि दो ऑब्जर्वेशन हो और उनको है ना तरतीब से लिख दें तो उसको समझना आसान बन जाए और याद करना आसान बन जाए, उसको है ना हम ग्राफ कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई वाला है ना फंक्शन है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी। हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर 0 पुट किया तो हमें मिला 0 वाई की जगह पे। ठीक है, तो हमने 0 पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है जी। हमने 1 पुट किया एक्स की जगह पे, इधर एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिले, वाई क्या मिलेगा, 1। ठीक है जी। हमने 1 की जगह पे भी सॉरी ऐसे पुट कर दिया। इसी तरह 2 पे भी हमें 2 ही वाई मिलेगा, 3 पे भी हमें 3 वाई मिलेगा। इसी तरह ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है जी। यहाँ तो मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, वैसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है। इसका दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई। ठीक है जी। तो अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 1 क्या होता है, -1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। एक मिनट, यहाँ पे ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0 इधर पुट किया, -1। ठीक है, तो आंसर में हमें क्या मिला, 2 मिनट, हाँ, y इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये हमें ये चीज मिली। ठीक है जी। इसी तरह से हम अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें 0 आंसर आया। 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, 3 यहाँ लगा देंगे, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, y की जगह पे 2 आ जाएगा। और 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 होता है, 3 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। हमने x की जगह पे क्या पुट किया, x की जगह पे हमने पुट किया 0, तो हमें क्या मिला, माइनस का 1। ठीक है जी। तो ये किस तरह बनेगा, हाँ, x की जगह पे हमने पुट किया 0 तो हमें मिलेगा माइनस का 1। तो ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे y की वैल्यू, यार ये थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है, और ये y का डॉट यहाँ पे गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू पुट की 1 और हमें मिला 0। ठीक है जी, x की वैल्यू पुट करी हमने 1
मिला 0, y इक्वल्स टू 0, ये डॉट आ गया यहाँ पे। हमने x की वैल्यू पुट करी 2 और हमें क्या मिला 1, और x की वैल्यू हमने पुट करी 3, हमें क्या मिला 2, x की वैल्यू पुट हमने करी 4, हमें क्या मिला 3। इसका भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ, ऐसे देखो ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे फुल सीधा जाएगा। ठीक है, समझ आई? और ये चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, वापसी उसी पेज पे चलते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या वेरिएबल क्या था? x। इंडिपेंडेंट था, उसमें जो वैल्यू पुट करो हमें आंसर y का आता था। ठीक है, तो डिपेंडेंट कौन हुआ? y। इंडिपेंडेंट x है और डिपेंडेंट y है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, कि हमने x को इंडिपेंडेंटली कुछ भी पुट किया तो y डिपेंडेंट x पे था, तो x की जगह पे ना उसका आंसर आया। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई होगी। और यहाँ बढ़ते हैं, ये बेस्ट लाइन, बेस्ट फिट लाइन। ठीक है जी, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है जी? ग्राफ के जरिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, इस ग्राफ के अंदर पार्क डिस्चार्ज CFS होती और रिकरेंस इंटरवल था। इसको छोड़ दो, ये समझना जरूरी नहीं है। और समझना ये है कि इसमें देखो, ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, ब्लू पॉइंट से वाले डॉट्स, ये कुछ इस तरह की है ना, बना रहे थे अपीयरेंस के। एक टाइम पे आके स्ट्रेट लाइन महसूस हो रही थी, स्ट्रेट लाइन नहीं थी मगर स्ट्रेट लाइन महसूस हो रही थी, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। और चलो, एरर बार, एरर बार बुक के अंदर ही बना हुआ है, समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने निकाला है एरर बार, एरर बार है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो, ओके, ये जो बार्स बनी है ना, ये जो बार्स बनी है, ये एरर बार कहलाता है। ठीक है, और किसी भी ग्राफ के अंदर अगर बार बनी हुई मिली तो फिर समझ जाना कि वो क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी या फिर एरर को शो कर रहा है। ठीक है जी, एस्टिमेटेड एरर या अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे छोटा बार है, इसका मतलब यहाँ पे कम अनसर्टेनिटी या एरर है। यहाँ पे बड़ा बार है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी एरर बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है। और जितना छोटा बार होगा उतनी प्रिसाइज है ना आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और जितना बड़ा होगा उतनी अनप्रिसाइज मिलेगी। ठीक है जी, हाँ, ये क्या जी? अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट ये रह गया, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन बुक में बना हुआ मगर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है पिक्चर, इसलिए मैं ना इस तरह नहीं दिखा रहा, मैं वाले ग्राफ से ही समझाता हूँ। अब इसमें देखो, ये जो हमें जो पॉइंट्स मिले थे वो क्या थे? ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हमें पॉइंट्स मिले थे ये वाले 1 2 3 4। ठीक है, हमें ये 4 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ कि हमें पता नहीं था कि ये बाकी का आगे का ग्राफ क्या बनेगा, लेकिन हमने प्रेडिक्ट करके ऐसा कर दिया कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बना दिया कि भाई स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि है ना स्ट्रेट लाइन ही हो बाद में जाके, लेकिन हमने सपोज कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, तो उसको एक्स्ट्रापोलेशन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये जो एक सेकेंड, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि वापसी ये ना ऐसे पीछे स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब ये जो पीछे का जो भी पार्ट है ना, ये सारा एक्स्ट्रापोलेशन है। ठीक है जी, जितना भी ये पीछे का पार्ट है ना, जो ग्राफ में हमें गिवन ही नहीं था, वो चीज़ एक्स्ट्रापोलेशन है। ये हमने खुद ने प्रिडिक्ट करी है कि भाई ऐसा होगा। हालांकि ये जो हाइट और डेज का ग्राफ है, हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती,
तो बस ऐसे ही प्रिडिक्ट किया है कि ग्राफ अगर नीचे जाए तो कैसा जाएगा। सही है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही जाए। समझ आ गया होगा यार। ठीक है जी, यही था आज की वीडियो में। कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट करके पूछ लो, इंशाल्लाह बता दूंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।